महिला अपने बॉयफ्रेंड जैक के प्यार की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर शरारत करती है। वह मुस्कुराते हुए अपनी पैंट उतारती है और अगले ही पल करीब 100 मीटर ऊंचे पुल से नदी में छलांग लगा देती है। जैक घबरा जाता है और उसका नाम पुकारता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह तुरंत अपना बैग फेंककर खुद भी पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर उसे एमिली एक बड़े पत्थर के नीचे दबी हुई दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एमिली अचानक उठकर खुद ही ऊपर तैर जाती है। जैक को अपनी जान जोखिम में डालते देख वह बेहद खुश हो जाती है और पानी में हंसते हुए घूमने लगती है। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी यह मस्ती जल्द ही एक भयानक हादसे में बदलने वाली है। शादी से पहले कुछ अलग करने की चाह में दोनों प्रशांत महासागर पार करने की समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। जैसे जैसे उनकी नौका गहरे समुद्र में पहुंचती है, लहरें और भी खतरनाक होती जाती हैं। तभी तेज हवा के साथ एक कबूतर उनकी नाव पर आ गिरता है। एमिली को हैरानी होती है कि जमीन से इतनी दूर यह पक्षी यहाँ कैसे पहुँच गया। वह तुरंत केबिन में जाकर मौसम की रिपोर्ट सुनती है। पता चलता है कि समुद्र में एक भीषण तूफान बना हुआ है। जैक नक्शा देखकर अंदाजा लगाता है कि तूफान अभी उनसे काफी दूर है, लेकिन सुरक्षा के लिए एमिली रास्ता बदलने की सलाह देती है और वह मान जाता है। उन्हें क्या पता था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। रात होते होते मौसम अचानक बेकाबू हो जाता है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों से नाव बुरी तरह हिलने लगती है। जैक पाल संभालने में जुट जाता है, जबकि एमिली उसकी मदद करती है। तभी एक विशाल लहर मस्तूल तोड़ देती है। बाकी पाल समेटने के लिए एमिली आगे बढ़ती है, लेकिन लौटते समय एक और विशाल लहर उसे समुद्र में गिराने ही वाली होती है। आखिरी पल में जैक उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। दोनों ऊपर देखते हैं तो उनके सामने आसमान छूती एक विशाल लहर खड़ी होती है। जैक एमिली को तुरंत केबिन में जाने के लिए कहता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, पूरी नाव उस भयंकर तूफान की चपेट में आ जाती है। खिलौने की तरह उछलती नाव पलटने लगती है और जैक गंभीर रूप से घायल होकर समुद्र में बह जाता है। कुछ देर बाद एमिली की आंख खुलती है। पूरा केबिन बिखर चुका होता है और उसके शरीर पर कई चोटें होती हैं। दर्द की परवाह किए बिना वह जैक को ढूंढने दौड़ती है। डेक पर पहुंचने पर उसे चारों तरफ सिर्फ अथाह समुद्र दिखाई देता है। वह घबराकर सेफ्टी लाइन खींचती है, उम्मीद करती है कि शायद जैक उससे जुड़ा हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आशंका सच साबित होती है। फिर भी हार न मानते हुए वह रोते रोते दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। तभी दूर समुद्र में उसे एक इंसानी आकृति नजर आती है।